नमस्कार, मैं परी कालिया आज फिर लेकर आई हूँ आपका वीकली प्रेडिक्शन। हमारी पुरानी प्रेडिक्शंस पे इतना सपोर्ट और इंटरेस्ट दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वालों की, यानी कि एरीज की। तो देखते हैं आपका ये वीक कैसे जाने वाला है। अगर मैं करियर की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है आपको इस वीक कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी आ सकता है, कोई अच्छा बोनस मिल सकता है, कोई अच्छा गेन मिल सकता है, कोई अच्छी अपने फाइनेंसेस इंक्रीज़ करने की अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। लेकिन उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा अपने ओवरऑल पर्सनालिटी को थोड़ा सा और अप्रोचेबल बनाना होगा, थोड़ा सा और सोशल बनाना होगा। आपको कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी एक रूड पर्सन की तरह या बहुत रिस्ट्रिक्टेड पर्सन की तरह निकल कर आ सकती है, तो आपको उसका ज़रूर ध्यान देना है अपने करियर के फोरफ्रंट में। अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ में कोई बड़ी परेशानी नहीं आ रही, सिर्फ थोड़ा सा आपके इमोशंस ऊपर नीचे हो सकते हैं। थोड़ा इमोशंस पे काबू रखिएगा तो आपकी हेल्थ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम आपकी लव लाइफ की बात करें तो मुझे एक बहुत अच्छा हैप्पी टाइम दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक फेज़ कहीं ख़त्म हो रहा है और एक नया हैप्पी फेज़ शुरू होने वाला है। मुझे वो लग रहा है कि इस वीक में आपको कोई पार्टी, कोई अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड करने का मौका मिल सकता है, तो उसको मिस ना करिएगा। और अब हम चलते हैं आपकी एंजलिक गाइडेंस की तरफ। तो देखते हैं एंजल्स आपको इस वीक क्या गाइडेंस दे रही हैं। इस टाइम एंजल्स आपको कह रही हैं कि कहीं ना कहीं वो आपके साथ हैं, वो आपको कुछ ना कुछ साइंस दे रही हैं। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कुछ भी है, तो यूनिवर्स पे सब कुछ छोड़ दीजिए, यूनिवर्स को ट्रस्ट कीजिए, उन साइंस को देखिए, उन साइंस को समझिए, क्योंकि एंजल्स कहीं ना कहीं आपके साथ हैं और आपके फेवर में आपको साइंस ज़रूर दे रही हैं। चलिए अब बात करते हैं वृष राशि वालों की, यानी कि टॉरस के लिए। तो आपके लिए ये वीक क्या एनर्जी लेकर आ रहा है, देखते हैं। मुझे करियर के फोरफ्रंट में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है। हो सकता है कोई आपका काम जो बनने वाला हो या बनने जा रहा हो, वो उसमें कोई ऑब्स्टैकल, उसमें कोई रुकावट आ सकती है आपके लिए। थोड़ा सा फाइनेंसेस को लेके आप परेशान रह सकते हैं, थोड़े से टाइट रह सकते हैं। बट ये वीक ओवरऑल अपॉर्चुनिटी भी लाएगा, लेकिन थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट आपके लिए ला सकता है, उसका आपको ज़रूर ध्यान देना है। अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ में सिर्फ आप थोड़े कंफ्यूज रह सकते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ पे थोड़ा सा स्ट्रेन आ सकता है, आप किसी भी चीज़ में होप लूज़ कर सकते हैं, थक हार के कोई चीज़ गिव अप कर सकते हैं। तो मुझे वो पॉइंट आपका हेल्थ में थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक दिख रहा है। उसके अलावा मुझे हेल्थ में कोई परेशानी नहीं दिख रही। अगर हम आपकी लव लाइफ की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा टाइम है जहाँ पर आपकी अच्छी अपने पार्टनर से एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट होगी। कहीं ना कहीं इन्जॉयमेंट का टाइम है, फेवरेबल टाइम है आपके लिए, लेकिन थोड़े से कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। तो आपको इस वीक अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से कोई भी बात छुपानी नहीं है, चीज़ों को बहुत ट्रांसपेरेंट रखना है, अपनी कम्युनिकेशन एकदम क्लियर रखनी है। तो आपकी लव लाइफ बहुत अच्छा और एक अच्छा मैजिकल टाइम दिख रहा है। हम आपकी एंजल गाइडेंस की बात करें तो इस हफ्ते एंजल्स आपके लिए मैसेज लाए हैं कि आपको कुछ चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। कोई भी चीज़ को अपने फेवर में लाने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा सा स्टेप बैक करना पड़ सकता है। आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना होगा कि आप किसी भी चीज़ पे बहुत अड़े ना रहें इस हफ्ते। जो चीज़ अगर आपको कोई काम बनाना है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कीजिए, थोड़े से फ्लेक्सिबल बनिए, तो ये वीक आपके लिए अच्छा जाने वाला है। अब हम बढ़ते हैं मिथुन राशि वालों की तरफ, यानी कि जेमिनाइज की तरफ। तो आपका फ्लो ऑफ थॉट क्या रहने वाला है, देखते हैं। आपके करियर के फोरफ्रंट में मुझे एक बहुत पॉजिटिव चेंज दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है। थोड़ा सा आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं अपनी स्किल्स यूज़ करनी पड़ेगी। कई जगह आपको थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होना पड़ सकता है, बट आपका ओवरऑल करियर में एक बहुत अच्छा हैप्पी टाइम दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको अच्छी सपोर्ट मिल रही है अपने सबॉर्डिनेट से, अपने बॉसेस से। तो प्रोफेशनली ये टाइम आपके लिए अच्छा है, ये वीक आपके लिए अच्छा है। हम आपकी हेल्थ की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ में थोड़े से इश्यूज़ आ सकते हैं। आपको थोड़ा हेडेक हो सकता है, कहीं ना कहीं आर्म पेन हो सकता है, कोई कट लगने का चांस है, कहीं ना कहीं चोट लगने के चांसेस हैं। तो आपको इस वीक उसका बहुत ध्यान रखना है। अगर हम आपकी लव लाइफ की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इस वीक थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स बढ़ जाएं, थोड़ा सा आपका अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से
ओपिनियन मैच ना होए, कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन मीट ना हो, आप किसी चीज़ पर डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं इस वीक। तो थोड़ा सा आपको भी अपने आप को ओपन माइंडेड बनाना है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है इस वीक अपने पार्टनर से, तो आपका ये वीक अच्छा जा सकता है। अगर हम आपकी एंजल गाइडेंस देखें तो इस हफ्ते एंजल्स आपको कह रही हैं कि मेडिटेशन ब्रिंग्स यू आंसर्स। आपको इस हफ्ते मेडिटेट करना है, कहीं ना कहीं अपना मेंटल पीस बहुत शांत रखना है, अपने आप को एक स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट करना है, अपने डिवाइन से कनेक्ट करना है। तो ये वीक अगर आप परेशान हो, कुछ भी हो, तो मेडिटेशन आपके लिए एक आंसर है, मेडिटेशन आपको हेल्प करेगा। अब बारी है कैंसेरियंस की, यानी कि कर्क राशि वालों की। तो आपका वीक कैसा रहने वाला है देखते हैं। आपके प्रोफेशनल फोरफ्रंट में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलेगी, बट थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट आ सकती है, कहीं ना कहीं हो सकता है फाइनेंसेस का लॉस हो सकता है। तो इस वीक आपको अपने लॉसेस को लेके कोई भी रिस्क लेना है, मॉनेटरी रिस्क लेना है, तो बहुत सोच समझ के लेना है। ओवरऑल आपके काम बनने का टाइम है, लेकिन आपको फाइनेंसेस को लेके बहुत ध्यान रखना है कि आपको लॉसेस ना हो, क्योंकि इस हफ्ते बड़े लॉसेस होने के चांसेस हैं आपके लिए। अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आप लोगों को लेके परेशान हो सकते हैं, उन चीज़ों को लेके परेशान हो सकते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आपको बस उसका ध्यान रखना है कि अपना एक मेंटल पीस बना के रखें, कहीं ना कहीं मेंटली इमोशनली अपने आप को थोड़ा स्टेबल रखें। उसके अलावा हेल्थ में मुझे कोई परेशानी नहीं दिख रही। आपके लव अफेयर्स की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते आप थोड़े से ओवरथिंक कर सकते हैं, इमोशंस आपके पीक पे हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको टैक्टफुली मैनेज कीजिएगा अपने पार्टनर से। आपके झगड़े हो सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाइटेंड हैं, बहुत ज़्यादा पीक पे हैं, तो अपने इमोशंस को काबू रखिएगा तो लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी एंजलिक गाइडेंस की बात करें तो एंजल्स आपके लिए कह रही हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आस्क योर एंजल्स। अपने एंजल्स पर, यूनिवर्स पर, अपने डिवाइन पर एक फेथ बना के रखिए, उन पर एक बिलीफ रखिए। और अगर आपको इस हफ्ते कुछ भी डाउट है, कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आपको यूनिवर्स के साइंस को देखना है, कहीं ना कहीं अपने डिवाइन से एक पाथ ऑफ लाइट लेना है, एक वे लेना है जिससे आप अपने डिसीजंस ले सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं लियोस की तरफ, यानी कि सिंह राशि वालों की तरफ। तो आपका ये वीक कैसा रहने वाला है देखते हैं। प्रोफेशनली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई डिसअपॉइंटमेंट, बुरा टाइम ख़त्म होकर अब एक अच्छा सेलिब्रेटरी टाइम है। आपको अपने कोलीग से, अपने सबॉर्डिनेट से अच्छी सपोर्ट मिलेगी। एक पार्टी लाइक एनवायरनमेंट हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर। थोड़े से आपके लोग बैक बाइटर्स हो सकते हैं, बट उसको आपको इग्नोर करना है, उसको आपको अपने दिल तक नहीं लेकर जाना है। तो ओवरऑल करियर में, प्रोफेशनली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको भी चोट का ध्यान रखना है। आपको कोई ब्लड लॉस होने के चांसेस हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है इस हफ्ते, तो उसको आपको ज़रूर कंट्रोल करना है। और इंजरीज से, चोट जिसे खून निकल सकता है, ब्लड लॉस हो सकता है, उससे आपको इस हफ्ते ज़रूर बचना है, उसका आपको एक प्रिकॉशन लेना है इस वीक। हम आपके लव अफेयर्स की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा टाइम है, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ सकता है अपने पार्टनर को। कुछ चीज़ों में आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ सकता है अपने पार्टनर के साथ, बट उसके अलावा आपकी लव लाइफ मुझे अच्छी, हार्मोनियस एंड गुड टाइम वाली दिख रही है। हम आपकी एंजल गाइडेंस देखें तो इस हफ्ते एंजल्स आपको कह रही हैं कि जो आपकी पुरानी सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होने वाली है, कुछ बेटरमेंट होने वाली है आपकी करंट सिचुएशन में। अगर आप परेशान हैं, कोई भी डिसअपॉइंटमेंट है, तो वो इस हफ्ते ख़त्म होकर सिचुएशन एक अच्छे, एक पॉजिटिव लाइट में शिफ्ट होने वाली है। एक पॉजिटिव साइंस आने वाले हैं आपको इस वीक और आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है। अब हम बढ़ते हैं कन्या राशि वालों की तरफ, यानी कि वर्गोस की तरफ। तो आपका प्रोफेशनल वीक इस हफ्ते मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को लेकर आप ओवर एम्बिशियस हो रहे हैं, थोड़ा सा ओवरथिंक कर रहे हैं, चीज़ों को जल्दी पाना चाह रहे हैं इस वीक। तो आपको थोड़ा सा पेशेंट रहना है, आपको हर स्टेप पर पेशेंस के साथ कुछ भी काम करना है, पेशेंस के साथ करना है। कोई डिसीजन लेना है, पेशेंट होके सोच समझ कर लेना है, इम्पल्स में नहीं बहना है इस वीक। एंड अपने आउटकम्स, अपने रिजल्ट्स के लिए थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ेगा इस वीक। तो पेशेंस इज़ द की आपके लिए इस वीक प्रोफेशनली। अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें तो मुझे हेल्थ में सिर्फ
थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है कि हो सकता है अगर आपको कोई पुरानी एलिमेंट चल रही हो तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ना आए आपके लिए, कहीं ना कहीं आपको डॉक्टर के पास कोई आपके लिए इस हफ्ते मुझे ऐसा लग रहा है कि मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेनिंग हो सकता है आपको एक थेरेपिस्ट को देखना पड़े, हो सकता है आपको एक साइकाइट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़े, तो उसमें हेजिटेट मत कीजिए, कहीं ना कहीं अपनी मेंटल हेल्थ को एक प्रायोरिटी बनाइए। अगर हम आपके लव अफेयर्स की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते आपकी फायर एनर्जी बहुत हाई रहने वाली है, आपका टेम्परामेंट थोड़ा हॉट हेडेड हो सकता है, बहुत हाई और शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं आप इस वीक, तो आपको कहीं ना कहीं वो कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हुए तो आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ सकती है, झगड़े हो सकते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको अपना टेम्परामेंट थोड़ा सा शांत रखना पड़ेगा, थोड़ा सा कूल डाउन रखना पड़ेगा। हम आपकी एंजेलिक गाइडेंस देखें तो इस हफ्ते एंजल्स आपके लिए मैसेज लेकर आई हैं कि कहीं ना कहीं आपको एंजल्स पर, अपनी डिवाइन पर एक ट्रस्ट बना के रखना है, आपको उनसे एक कनेक्शन बनाना है, और जो एंजल्स कर रही हैं आपके लिए वो आपके बेटर गुड के लिए है, इट्स फॉर योर हायर गुड। तो आपको कहीं ना कहीं वो अप्रोच लेनी है, वो पेशेंस लेके आनी है अपने अंदर, वो एक ट्रस्ट बना कर रखना है कि जो आपके साथ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। तो आपका ये वीक अच्छा जाने वाला है। तो चलिए अब देखते हैं लिब्रन्स के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, यानी कि तुला राशि वालों के लिए। प्रोफेशनली अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत अच्छा फेवरेबल टाइम है आपके लिए, आपको हर जगह से सपोर्ट आ रही है। इस टाइम आपका लक आपका साथ देने वाला है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई बड़ी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही आती हुई। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कोई पुरानी अगर कोई ट्रबल है, कोई भी क्योस है वर्क प्लेस पे, तो वो इस हफ्ते आपकी क्लियर आउट हो जाएगी, वो सॉर्ट हो जाएगी और एक अच्छा फेवरेबल टाइम आपके लिए शुरू हो रहा है। अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें तो मुझे हेल्थ में कोई बड़े परेशानी नहीं दिख रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ओवरऑल आपका मेंटली भी एक अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट रहने वाला है, पॉजिटिव आउटलुक रहने वाला है। तो इस हफ्ते मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपको हेल्थ की कोई दिक्कत होने वाली है। अगर हम आपके लव अफेयर्स देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इस हफ्ते आपकी किसी और की वजह से झगड़े हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन किसी और की वजह से। आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट किसी और की वजह से, या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई और रीज़न हो सकता है जो आपसे रिलेटेड नहीं है, उसकी वजह से आपके झगड़े हो सकते हैं, उसकी वजह से आपके डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, तो उसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब हम आपकी एंजेलिक गाइडेंस देखें तो एंजल्स इस हफ्ते आपको कह रही हैं कि आपका कोई भी काम है आपको उसमें बिलीफ रखना है, आपको अपने ऊपर बिलीफ रखना है, एंजल्स पर बिलीफ रखना है कि जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, करना चाहते हैं, उस पर ट्रस्ट बनाइए, खुद पर एक कॉन्फिडेंस रखिए, तो आपके सारे काम बनने वाले हैं। अब बारी है स्कॉर्पियंस की, यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो देखिए आपका वीक कैसा जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनली एक बहुत पॉजिटिव टाइम है, सन का कार्ड आया आपके लिए, आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपको अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है, आपको कोई अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो शायद आपकी वर्क होम टाउन, आपकी सिटी से दूर हो। कहीं आपको हो सकता है काम के रिलेटेड ट्रिप आ सकता है आपके लिए, कोई शिफ्टिंग हो सकती है, कहीं ना कहीं आप रीलोकेट हो सकते हैं कहीं और जगह जो आपके घर से दूर है। तो बट ओवरऑल बहुत पॉजिटिव टाइम है, एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, तो उस हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ज़रूर कीजिएगा, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिएगा इस वीक। अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा इंक्लाइन हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों से डिटैच हो सकते हैं, एक स्पिरिचुअल एनर्जी आपके अराउंड फॉर्म हो सकती है। तो हेल्थ इश्यूज़ में सिर्फ वही दिख रहा है कि मुझे थोड़ी डिटैचमेंट हो सकती है आपको अपने रिलेशनशिप से, बट उसके अलावा कोई और दिक्कत नहीं दिख रही। अगर हम आपके लव अफेयर्स की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा टाइम है, कहीं ना कहीं आप इस टाइम थोड़े से ज़्यादा ओवर ट्रस्टिंग हो गए हैं अपने पार्टनर के साथ, तो इस वीक आपको बहुत ओवर ट्रस्ट नहीं करना है अपने पार्टनर पर। कहीं ना कहीं आपको एक अपना अपना एक लॉजिक, अपना एक ओपिनियन भी देना है चीज़ों में। आपको इस हफ्ते बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना अपने पार्टनर से, उसके अलावा कोई और परेशानी नहीं दिख रही। अगर हम आपकी एंजेलिक गाइडेंस देखें तो इस हफ्ते एंजल्स आपको कह रही हैं कि कहीं ना कहीं आपकी करंट सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है। इम्प्रूवमेंट के साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कुछ भी
करना चाह रहे हैं, कोई नया वेंचर शुरू करना चाह रहे हैं, कोई नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अगर आप ग्रैब करना चाह रहे हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ कीजिएगा, हाफ नॉलेज के साथ कुछ भी मत कीजिएगा। कोई भी डिसीजन लेना है, कुछ भी करना है, कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज पहले स्ट्रॉन्ग रखिए, अपनी रिसर्च कर कर डिसीजंस लीजिएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बढ़ते हैं हम धनु राशि वालों की तरफ, यानी कि सैजिटेरियस की तरफ। तो आपका ये वीक आपके लिए क्या एनर्जी, क्या फ्लो ऑफ थॉट लाया है, देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनली कहीं ना कहीं एक अच्छे इनफ्लो का टाइम है, अच्छी आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिससे आपका इंक्रीमेंट बढ़ सकता है, आपका बोनस बढ़ सकता है, आपकी करंट सैलरी बढ़ सकती है, तो वो पोजीशन ज़रूर आने वाली है। लेकिन उसके साथ साथ एक वार्निंग है कि आपको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है चीज़ों में। कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी तो आपको उसको एक कॉन्फिडेंस में ही रखना है। ओवर कॉन्फिडेंट एक प्राइड नहीं लानी अपने अंदर, क्योंकि वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान कर सकता है। तो उस ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल में रखिएगा इस वीक। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ बहुत अच्छी दिख रही है। कहीं ना कहीं थोड़ी मेंटली कन्फ्यूजन्स आ सकती हैं, डिलेमास आ सकते हैं। उसके अलावा फिजिकल हेल्थ में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कोई पुरानी एलिमेंट या पुराना बीमारी आपकी इस टाइम ख़त्म हो सकती है। अगर आपको कोई पुरानी बीमारी चल रही है तो उसके लिए वीक अच्छा है, और फिज़िकली कोई और प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही। हम आपके लव अफेयर्स देखें, लव लाइफ देखें, तो इस हफ्ते मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा आपका एक अच्छा हार्मोनियस रिलेशनशिप चल रहा है वैसा ही चलेगा। कहीं ना कहीं फीमेल की डोमिनेंस दिख रही है, तो इस वीक फीमेल्स डोमिनेट कर सकती हैं अपने पार्टनर्स को, बट उसके अलावा कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं है। अगर हम आपकी एंजेलिक गाइडेंस देखें इस वीक की, तो एंजेलिक गाइडेंस ये कह रही है कि बी असर्टिव, यानी आप कुछ भी करना चाहते हैं उसका होल्ड लीजिए, खुद के लिए काम कीजिए, अपने लिए कहीं से भी एक्सपेक्टेशन ना बनाकर रखिए कि कोई आपकी हेल्प करने वाला है। अगर आपको कुछ करना है तो आपको खुद उस चीज़ का होल्ड लेना पड़ेगा, खुद उस चीज़ को कंट्रोल में लेना पड़ेगा, तो आपके सारे काम बन जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं कैप्रिकॉन्स की तरफ, यानी कि मकर राशि वालों की तरफ। तो आपका एनर्जी का फ्लो कैसा रहने वाला है इस वीक, देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनली अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, आपको एक अच्छा गेन आ सकता है। कहीं ना कहीं आप एक सुपरवाइजरी पोजीशन पर आकर बैठ सकते हैं, आपको होल्ड आ सकता है इस वीक। एक ऐसी पोजीशन मिल सकती है जहाँ पर आपके पास अथॉरिटी हो, लीडरशिप हो, तो उस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर ग्रैब कीजिएगा, उसको मिस मत कीजिएगा। हम आपकी हेल्थ देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ ओवरऑल अच्छी रहने वाली है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही। थोड़ी सी वाटर रिटेंशन हो सकती है कहीं ना कहीं, उसका आपको ज़रूर ध्यान देना है। ब्लोटिंग हो सकती है, उसका ध्यान देना है। उसके अलावा कोई और प्रॉब्लम नहीं दिख रही आपकी हेल्थ में। अगर हम आपकी लव लाइफ देखें तो मुझे एक बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट दिख रहा है, एक हैप्पी इन्वायरमेंट दिख रहा है, कहीं ना कहीं रोमांस दिख रही है, कहीं ना कहीं हैप्पीनेस फुल फ्लेज पर दिख रही है। एक अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, आपका पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा टाइम है आपकी लव लाइफ में। आपकी एंजेलिक गाइडेंस देखें तो इस हफ्ते एंजल्स आपको कह रही हैं कि आपको कुछ भी काम करना है, आपको सबसे पहले टेंशन नहीं लेनी। एंजल्स हैव योर बैक। एंजल्स ने आपको जो आपके लिए अच्छा है वो आपके लिए वही करवा रही हैं, और आपको अब कोई भी चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी खुद के लिए। कुछ चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, एंजल्स पे छोड़ दीजिए, क्योंकि एंजल्स आपके लिए काम कर रही हैं इस टाइम, वो आपके फेवर में काम कर रही हैं। तो आपको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट आए अपने दिमाग में, तो कहीं ना कहीं एंजल्स को सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए। अब हम बढ़ते हैं कुंभ राशि वालों की तरफ, यानी कि एक्वेरियंस की तरफ। तो देखते हैं ये वीक आपके थॉट्स कैसे रह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनल फोरफ्रंट में कहीं ना कहीं आपके पुराने कनेक्शंस आपके काम आ सकते हैं। आपको एक जो आपने एक पुरानी गुडविल अर्न की है वो आपके काम आ सकती है। अगर कोई भी स्ट्रगलिंग सिचुएशन आती है आपके ऑफिस में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, तो वो कनेक्शंस आपको सपोर्ट करने वाले हैं, वो कनेक्शंस आपका साथ देने वाले हैं। तो इस वीक प्रोफेशनली आपको थोड़ा सा सोच समझ के, संभल के चीज़ों में डिसीजंस लेने हैं। चीज़ों को आउटलुक थोड़ा सा पॉजिटिव रखना है, और अपने सोशल कनेक्शंस बनाते रहने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके फेवर में काम कर सकते हैं आपके लिए। अगर हम हेल्थ देखें तो इस हफ्ते हेल्थ बहुत अच्छी दिख रही है, पॉजिटिविटी दिख रही है। मुझे हेल्थ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही आपके लिए। अगर हम आपके लव अफेयर्स देखें, यानी कि आपकी लव लाइफ देखें, तो मुझे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिख रहा है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपस में आप चाहें तो कोई बड़ा स्टेप ले सकते हैं, कोई बड़ा डिसीजन आप इस वीक ले सकते हैं, उसके लिए वीक बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है दिमाग में, कुछ चीज़ों पर क्लैरिटी नहीं हो सकती, तो इस वीक कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी आपको मिल सकती है, आप कोई डिसीजन ले सकते हैं अपनी लव लाइफ को लेकर। हम आपकी एंजलिक गाइडेंस देखें जो एंजल से आ रही है, तो इस हफ्ते एंजल्स आपको कह रही हैं कि एक टाइम है ये आपका एक रिकवरी का। कोई भी अगर आपको हील होना है किसी भी चीज़ से, तो ये वीक बहुत अच्छा है। एंजल्स इस वीक आपको एक रिकवरी फेज़ में देख रही हैं। वो आपको कहीं ना कहीं कह रही हैं कि आप अपने जो भी आपके अंदर की शॉर्ट कमिंग्स हैं, पुराने ट्रॉमास हैं, कुछ भी है, तो ये वीक उससे रिकवर करने का, उससे हील करने का बहुत अच्छा टाइम है। तो इस वीक को उस मामले में ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की तरफ, जो कि हमारे पाइसियंस। तो पाइसियंस आपके लिए ये वीक कैसा रह रहा है देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्क लाइफ पर आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट आ सकती है। सपोर्ट आपको रहेगी, बट शायद कोई चीज़ आपके फेवर में काम ना करे इस वीक, तो आपको उसका ज़रूर ध्यान देना है। आपको उससे बहुत ज़्यादा डिसहार्टन नहीं होना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके कोलीग्स, आपके आसपास वाले लोग आपके लिए सपोर्टिव रहने वाले हैं। तो अगर वो डिसीजन आपके लिए काम नहीं भी करता, तो आपको अपनी होप लूज़ नहीं करनी है इस वीक, और चीज़ों को बहुत फेयर, एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ईगल आई व्यू से भी देखना है। अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ ओवरऑल फिजिकल हेल्थ में कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ मेंटली आप फाइनेंसेस को लेके परेशान हो सकते हैं, उसको लेके बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर सकते हैं, तो उसको ज़रूर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि फिजिकल हेल्थ में कोई परेशानी नहीं दिख रही। अगर हम आपकी लव लाइफ की बात करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ में आपका इस टाइम एक अच्छा टाइम है, लेकिन आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं, बहुत ओवरथिंक कर सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन को अपने दिमाग से हटाइए, तो आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब हम आपके एंजलिक मैसेज की तरफ जाएं, तो एंजल्स आपके लिए मैसेज लाए हैं कि आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ डिवाइन पर चीज़ें छोड़ देनी है। कुछ चीज़ें डिवाइन पर सरेंडर कर दीजिए, उन पर छोड़ दीजिए, तो चीज़ें आपके लिए बहुत पॉजिटिव टर्न आउट होने वाली हैं। तो ये थी 12 राशियों की वीकली प्रेडिक्शन। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते अगले वीक की प्रेडिक्शन के साथ। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये प्रेडिक्शन कैसा लगा, और ये भी ज़रूर बताएं कि पुरानी प्रेडिक्शंस आपके साथ कैसे रेजोनेट हो रही हैं। तो तब तक के लिए, ऐसी और जानकारी के लिए आप जुड़े रहें कुंडली टीवी के साथ।